वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति का नियम। पहले पढ़ चुके हैं, अब पूर्ति किसे कहते हैं ये भी जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी, संकुचन एवं विस्तार। आज इन चारों टॉपिक को जानेंगे एक ही दिन में आज जान जाएंगे और बहुत अच्छा से हम लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखिए और देखते रहिए कि कैसे इसको सॉल्व हो जाता है, कैसे ये आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने लिख के रखा है पूर्ति का विस्तार, है ना। पूर्ति का विस्तार क्या है ये देखिए, है ना। पढ़ते हैं सबसे पहले, यदि मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है तो इस स्थिति को पूर्ति का विस्तार कहते हैं। यदि क्या होता है, यदि मूल्य में वृद्धि होती है, किसमें, प्राइस में अगर वृद्धि होती है, प्राइस बढ़ती है। और अगर ऐसे हम लोग पढ़े थे पूर्ति का नियम, कि पूर्ति का नियम क्या बताता था कि मूल्य और जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, पूर्ति बढ़ती है। पूर्ति का नियम ये बताता है जैसे जैसे मूल्य घटता है वैसे वैसे क्या होती है, जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे पूर्ति भी कम होती है। तो हम लोग पूर्ति का नियम पढ़े थे, तो लगभग पूर्ति का नियम सेम है। पूर्ति का विस्तार जो है, यदि मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है तो इसको पूर्ति का क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। जैसे कि मान लिया जाए वस्तु का मूल्य कितना है, 10 रुपया है और उसका कीमत अचानक कितना हो गया, 12 रुपया हो गया। जब 10 रुपया कीमत था तो उसका सप्लाई कितना था, 100 था, और जैसे उसका कीमत 12 हो गया तो सप्लाई क्या हो गया, उसका बढ़ गया। इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, विस्तार में कहेंगे। जब हम लोग का कीमत बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगी, पूर्ति भी बढ़ जाएगी, इस कंडीशन को हम लोग पूर्ति का विस्तार कहेंगे। अब देखिए इसको हम लोग ग्राफीय वृद्धि में कैसे देखेंगे, ग्राफ में देखिए कैसे देखेंगे। ये प्राइस लिखा हुआ है ना, दिस इज प्राइस, ओके। तो सबसे पहले 10 रुपया जब कीमत था तो पूर्ति कितना थी, 100 रुपया था ना। देखिए 10 रुपया जब कीमत था तो पूर्ति कितना था, 100 था। इस पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। जब कीमत कितना हो गया, 12 रुपया हो गया तो कितना हो गई, लगभग यहां से कितना हो गया, 150 हो गया। कितना हो गया, ये पॉइंट क्या है, यहां से किधर गई, ये इधर से इधर जा रही है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ति का विस्तार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ए से बी किधर जा रही है, देखिए आप एरो का चिन्ह लगा लीजिए, है ना। तो ए का बी किधर जा रहा है, इस ओर जा रही है ना, इस ओर जा रही है, मतलब पूर्ति का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। पहले कम था यहाँ पे और यहाँ से किधर, इधर चला गया। इसी को कहेंगे, क्या करेंगे, इसका वक्र किधर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ये बात। तो ये थी पूर्ति का विस्तार। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं मांग का नियम में, मांग का संकुचन, मांग की वृद्धि और मांग का विस्तार, तो लगभग थोड़ा बहुत हम लोग वहीं से कर लेते हैं ना। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का संकुचन क्या होता है देखते हैं। यदि मूल्य में कमी होने के कारण वस्तु की पूर्ति में कमी होती है तो पूर्ति का संकुचन करते हैं। कहने का मतलब है अगर प्राइस कम हो जाए, क्या कम हो जाए, प्राइस कम हो जाए और साथ साथ क्या हो जाए, उसका सप्लाई भी कम हो जाए, मतलब उसकी पूर्ति भी कम हो जाए। जब प्राइस कम होगी तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। ऐसे पूर्ति का नियम में भी हम लोग पढ़े थे कि जैसे ही कीमत कम होती है पूर्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सेम टू यू यही चलेगा। यदि मूल्य में कमी होने के कारण वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाती है तो इसको पूर्ति का क्या कहेंगे, संकुचन कहेंगे। मूल्य भी कम हो जाएगा और पूर्ति भी कम हो जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लिखे हैं। यदि मूल्य कितना हो जाए, 10 रुपया हो जाती है तो कितना, पूर्ति कितना था, 100 था। 100 यूनिट कुछ भी मान लेते हैं, इसको पेन या यूनिट कुछ भी मान लेते हैं। जब इसका प्राइस जो है 8 रुपया हो गया तो इसका कितना हो गया, पूर्ति 80 हो गया, 80 हो गया ना। तो देखिए इसको भी हम लोग देख सकते हैं वक्र रेखा में। तो वक्र रेखा में क्या देखेंगे, जब 10 रुपया प्राइस था तो कहाँ था, ये 10 रुपया प्राइस जब था तो ये कहाँ था, ये लगभग क्या एकदम बेकार हो जा रहा है। ये जब 10 रुपया प्राइस था तो कहाँ था, लगभग इस जगह पे था। इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम क्या, ए। अब प्राइस कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। तो कितना हो गया, ये 80 हो गया। ये पॉइंट का नाम क्या दे दिए, बी। तो ये किधर की ओर जा रही है, ये नीचे की ओर जा रही है। किधर की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। तो इसका वक्र भी देखिए किधर की ओर जा रही है, बाएं या दाहिने, बाएं की ओर नीचे जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। जैसे इसको देखें, ये ऊपर की ओर जा रही है, ये किधर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। ये दिखा रहा है मांग पूर्ति का विस्तार और ये क्या दिखा रहा है, पूर्ति का संकुचन, है ना।
जैसे पूर्ति का नियम हम लोग पढ़े थे कि पूर्ति का नियम क्या हम लोग को बताता था कि जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे पूर्ति भी बढ़ जाएगी, जैसे कीमत घटेगी वैसे पूर्ति भी घट जाएगी। तो उसी को मान लेंगे विस्तार। जैसे मूल्य में वृद्धि होगी पूर्ति बढ़ जाएगी तो इसको मूल्य पूर्ति का विस्तार कहेंगे। सेम टू यू क्वेश्चन, इसमें खाली कमी लगा देंगे, जैसे ही मूल्य की कमी होगी पूर्ति का भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। देख लीजिए, आपको अगर इसका क्वेश्चन आ जाए कि इसका अर्थ लिखिए तो अर्थ लिख सकते हैं, आप लिख के आराम से ग्राफ बना दीजिए तो 100% सही हो गया। अगर अंतर लिखने का हो तो देख लो, ऐसे भी 1 पॉइंट 2 3 4 पॉइंट हो ही जाएगा, वक्र लिख करके कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हम लोग का बन गया। अब आते हैं हम लोग इधर हम लोग लिख के रखे हैं मूल्य में वृद्धि और मूल्य में वृद्धि कहते हैं, पूर्ति में वृद्धि है ना, सप्लाई में वृद्धि और सप्लाई में कमी है ना। पूर्ति में वृद्धि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखे? मूल्य के अलावा, किसमें? मूल्य के अलावा अन्य कारणों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में वृद्धि होती है, उसे पूर्ति की वृद्धि कहते हैं। मूल्य के अलावा मतलब प्राइस को छोड़ करके और कोई कारण होगा, निश्चिंत होगा। दुनिया में बहुत सारे कारण हैं, तो प्राइस को छोड़ करके दुनिया में और भी बहुत सारे कारण हैं, उनको अगर ले लिया जाए, उनके कारण से अगर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ति की वृद्धि कहेंगे, ठीक है। जैसे कि देख लो, यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, 10 रुपये कीमत था पहले, है ना, अभी भी कीमत कितना है? 10 रुपया है। जब 10 रुपये कीमत था तो कितना पूर्ति था? सप्लाई कितना था? 100 का था। और जब 200 रुपये कीमत हो गया तो सप्लाई कितना हो गया? 200 हो गया। हम डबल लिख दिए, ऐसे होता नहीं डबल, लेकिन हम लिख दिए, एग्जाम्पल सेट किए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? पूर्ति में वृद्धि हो जा रही है। क्या हो जा रही है? अचानक पूर्ति में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। कोई अन्य कारण रहा होगा, देखिए अन्य कारण का चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन सा कारण रहा होगा। तो पहले इसका भी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कितना था? 10 था और 100 था, है ना। तो 10 है इधर से और कितना है? 100 है। तो लगभग इसी बिंदु पे क्या बनेगा? ए बन जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं होना चाहिए दिक्कत, है ना। एक बार खुशी खुशी लाइक कर दो। जय हिंद चलते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बी, 10 रुपया कीमत है। कीमत अभी भी कितना है? 10 रुपया है। 10 रुपया ही कीमत है और कहाँ चला गया ये? 200 के पास चला गया। तो क्या हो गया? पहले यहाँ पर था, अब कहाँ आ गया? घसक के इधर आ गया। पहले यहाँ ए था, जरा सा इसी को बड़ा कर देते हो जाएगा, है ना। पहले यहाँ था, घसक के किधर चला गया? इसका वक्र घसक के किधर चली गई? बाईं ओर या दाहिनी ओर? बाईं ओर या दाहिनी ओर? ध्यान से देखो, वो जिधर जिस साइड लिखा हुआ है ऐसे सीधा घूम जाओ तो वो किधर है? बाईं ओर घसक गई। किधर घसक गई? बाईं ओर। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए, ठीक है। पूर्ति में कमी, मूल्य के अलावा अन्य कारणों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में कमी होती है, उसे पूर्ति में कमी कहते हैं। मतलब मूल्य के अलावा, प्राइस को छोड़ करके और अन्य कारणों से, क्या अन्य कारण है इसका भी हम चर्चा कर देते हैं। और अन्य कारणों के कारण जो परिवर्तन आ जाता है, या तो उसमें क्या हो जाता है? कमी आ जाता है, और कोई अन्य कारण से उसमें क्या जाता है? कमी आ जाता है, प्राइस को छोड़ करके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ति की कमी कहेंगे। जैसे देखते हैं, प्राइस है कितना? 10 रुपया, तो कीमत कितना था? 100 ही था। प्राइस में अचानक गिरावट हो गया, नहीं गिरावट कहाँ हुआ? प्राइस उतना ही है, हम तो बात कर रहे हैं कि प्राइस उतने होगा। पूर्ति में गिरावट हो जाएगी, तो पूर्ति में गिरावट हो गया, कितना हो गया? 80 रुपया हो गया, 80 हो गया यूनिट। इसको हम लोग यूनिट या क्वांटिटी में ही मान सकते हैं कि हम लोग क्वांटिटी में है, ओके। तो अब हम लोग इसको ग्राफ में बना के देखते हैं। तो पहले 10 था तो 100 था, पहले 10 था तो कितना था? 100 था। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? ए बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग कितना? 10 है तो अचानक कितना हो जा रहा है? 80 हो जा रहा है। मतलब पहले यहाँ था, अब कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। इस बार किधर? इस बार दाहिने ओर चली गई। किधर चली गई? दाहिने ओर चली गई। तो ये था हम लोग का पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। काफ़ी आसानी से, कुछ बड़ी बात नहीं थी, एकदम सिंपल था, थॉट था, कोई लंबा चौड़ा बात भी नहीं था, कोई भाषण भी नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग समझ गए। एक नया चीज़ है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति की लोच, और पूर्ति की लोच पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि पूर्ति में वृद्धि के कारण क्या होते हैं, या तो पूर्ति में कमी के कारण क्या होते हैं। टॉपिक एक ही है, 4 पॉइंट है, हम इधर भी लिखना था उधर भी लिखना था, एक ही बार लिख दिए, दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है। आपको नोट्स बना लेना है, सही से बैठ करके समझना है अच्छा से। इससे पहले अगर आप नहीं समझे हो या क्लासेस नहीं किए हो तो आप प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स क्लास 12 का, वहाँ जा करके आप टोटल देख सकते हैं, ठीक है। वैसे हम कॉमर्स भी पढ़ाते हैं, अकाउंटेंसी BST भी
पढ़ा रहे हैं। अगर कॉमर्स के छात्र हैं तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट है, ठीक है। सबसे पहले पूर्ति में वृद्धि के कारण, क्या कारण हो सकता है पूर्ति में वृद्धि या तो कमी। देखिए सेम पॉइंट, ये पॉइंट कमी में भी जाएगा और वृद्धि में भी जाएगा। उत्पादकों के उद्देश्य में परिवर्तन, कई बार क्या होता है कि उत्पादन करने वाला का उद्देश्य में परिवर्तन आ जाता है, उसका इच्छा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा सप्लाई, बहुत ज़्यादा उत्पादन कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा उत्पादन कर देगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाएगा, है ना। सप्लाई का मतलब क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि ये पेन का कीमत अचानक कल 15 रुपया हो जाएगा, 100 यूनिट रोज बिकता था, अब 80 यूनिट बिकने लगेगा, है ना। तो 80 यूनिट जब बिकने लगेगा तो इसका स्टॉक 2020 हर डे बढ़ते रहेगा, तो स्टॉक बढ़ने का मतलब है कि धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ने लग जाएगा। तो उसी तरह से है उत्पादकों के उद्देश्य में परिवर्तन, कई बार क्या करता है ना, उत्पादक का उद्देश्य में परिवर्तन होता है कि नहीं हम अभी नहीं बेचेंगे, कुछ दिन बाद बेचेंगे, दिवाली बम्पर से लगाएंगे, है ना। तो इस कारण से कई बार क्या हो जाता है, पूर्ति में वृद्धि भी हो जाता है और कई बार पूर्ति में कमी भी हो जाती है, ठीक है। ये कारण दोनों में सेम होगा, है ना, इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी। जब स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी हो जाएगा तो पूर्ति बढ़ जाएगी। स्थानापन्न वस्तु जैसे पेन और पेंसिल है ना, अगर पेंसिल का कीमत कम हो जाएगा तो लोग क्या खरीदेंगे, पेंसिल ही खरीदेंगे, पेन ऑफकोर्सली नहीं खरीदेंगे। कहने का मतलब अगर सिमिलर प्राइस होता तो, या तो ऐसे मान लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल ये तो अभी सिमिलर ही चल रहा है, कुछ और ले लेते हैं हम लोग स्थानापन्न वस्तु, जैसे चावल और गेहूं ले लेते हैं। सबसे अच्छा बेस्ट आइडिया तो वही है, चावल और गेहूं। अचानक चावल का कीमत क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो आदमी चावल खरीदेगा, फिर गेहूं नहीं खरीदेगा। या तो अचानक गेहूं का कीमत गिर जाएगा तो लोग गेहूं खरीदेगा, फिर चावल नहीं खरीदेगा तो चावल का क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। ओके, तो स्थानापन्न वस्तु की मूल्य में कमी, अगर मूल्य में कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में, जैसे चावल के मूल्य में कमी हो जाएगी तो लोग चावल मांगने लग जाएंगे, तो गेहूं क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना, पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन साधनों के मूल्य में कमी, कई बार क्या होता है कि उत्पादन साधन के मूल्य में कमी हो जाती है। उत्पादन साधन का मतलब होता है जो हम लोग उत्पादन करने का जो लागत लगाते हैं उसमें कमी हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, पूर्ति में वृद्धि हो जाता है। जैसे कि अब कम खर्चा में ज़्यादा उत्पादन होने लगा, तो कम खर्चा में क्या होने लगा, ज़्यादा उत्पादन हो। देखो बातें निकल गया मुँह से कि कम खर्चा में क्या होने लगा, ज़्यादा उत्पादन। जब कम खर्चा में ज़्यादा उत्पादन होने लगेगा तो निश्चिंत है आपका सप्लाई बढ़ गया, ठीक है। तो यही है पूर्ति के कारण। एक है तकनीक में सुधार, है ना, टेक्नोलॉजी में सुधार, तकनीक माने टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में सुधार करके हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। नई से नई तकनीक का इस्तेमाल करिए, एकदम बेहतर से बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करिए और आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बना सकते हैं। अब आते हैं मांग में, मांग बोलते हैं पूर्ति में कमी के कारण। तो पूर्ति में कमी के कारण क्या हो सकता है, सबसे पहला कारण तो यही होगा, हम लिखे हैं कि ये कारण सेम टू सेम उसमें होगा, उत्पादकों के उद्देश्य में परिवर्तन। कई बार उद्देश्य में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है कि चलो अब इसको कम बनाया जाए, कोई और प्रोडक्ट बेचा जाए। तो उस समय देखिएगा कई बार कोई मोबाइल का ब्रांड बंद कर दिया जाता है, क्यों बंद कर, धीरे धीरे कम कर दिया जाता है कि नहीं अब इसको नहीं बेचना, नया ब्रांड बनाए उसको बेचते हैं, ठीक है। स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी था, इधर तो वृद्धि हो जाएगा। स्थानापन्न मूल्य का वृद्धि जैसे हो जाएगा, जैसे हम बताया कि चावल का कीमत अगर बढ़ जाएगा तो चावल का स्टॉक बढ़ जाएगा, निश्चिंत सी बात है ना। चावल का क्या हो जाएगा, जैसे उसका मूल्य वृद्धि होगा चावल का स्टॉक बढ़ जाएगा और गेहूं का स्टॉक घट जाएगा, है ना। सेम टू सेम अपोजिट डायरेक्शन चलेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है। सेम टू यू उत्पादन साधनों के मूल्य में कमी थी यहाँ, तो वहाँ तो क्या हो जाएगी, उत्पादन साधनों के मूल्य में वृद्धि, किसके लिए, तो मांग में कमी होने के कारण, है ना। मांग में कमी हो, सॉरी बार बार मांग आ जाता है, कहाँ मांग आ जाता है, पूर्ति आना है, सप्लाई लाना है। तो क्या हो जाएगा कि कई बार लागत भी बढ़ जाएगा। मान लो आपके उत्पादन में लागत बढ़ जाएगा तो निश्चिंत है कि आप उत्पादन घट जाएगा। अगर कम लागत लगेगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा लागत लगेगा तो कम उत्पादन होगा, सीधी सी बात है। तकनीक में सुधार था यहाँ पे, तो यहाँ था तकनीकी में गिरावट। कई बार तकनीकी में गिरावट आ जाती है जिस कारण से उत्पादन कम हो जाता है। जब उत्पादन कम होगा तो निश्चिंत है कि सप्लाई कम हो जाएगी। हमको लगता है आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। ये 4 टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।